अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल इनकम के बारे में। पर्सनल इनकम क्या होती है, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल, इसको अच्छी तरह पढ़ने से पहले हम सिंपल टर्म में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, ठीक है, और उसके बदले मुझे क्या मिलता है, सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती हैं। ठीक है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मुझे सैलरीज मिलेंगी। जो सैलरीज मुझे अगर मैं आपको कहूँ, मेरे पास, मैं उस कंपनी से 20,000 अर्न कर रही हूँ। अब जब भी मुझे किसी कंपनी से पे मिलेगी, अपनी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी से पहले वो उसमें से माइनस कर लेते हैं कुछ सिक्योरिटीज़। कौन सी सिक्योरिटीज़ माइनस कर लेते हैं? सोशल सिक्योरिटीज़ माइनस कर लेते हैं। उसके अलावा मुझे गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा मुझे क्या, ऐसा प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या मेरी कंपनी को कोई फ़ायदा हो रहा है या गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी या गवर्नमेंट अपने पास रखती है, अपने वर्कर्स को नहीं देती है, हम उसे कहेंगे वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सब मेरी इनकम में से होंगे माइनस। मुझे 20,000 मिल रहा है, उसमें से सोशल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल मैं 1,000 पे कर देती हूँ, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मैं 1,000 दे देती हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेरा 2,000 है। ठीक है, अब क्या मिलता है मुझे, प्लस हमने करना है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है? ये ऐसी पेमेंट्स होती हैं, ऐसी इनकम होती है जो मुझे किसी बगैर काम किए या मेहनत के मिल जाती है। अगर अब कौन सी ऐसी पेमेंट है जो मुझे कोई काम किए बगैर मिल जाएगी? इसमें आ जाता है गिफ्ट, आ जाता है ज़कात, आ जाती है स्कॉलरशिप्स, आ जाती हैं और पेंशन्स आ जाती हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बगैर मेहनत के मिल जाती हैं, उन्हें मैं कहूँगी ट्रांसफ़र पेमेंट। उससे मैंने प्लस कर लेना है। मुझे 20,000 मिला, उसमें से मैंने 1,000 सिक्योरिटी दे दी, 1,000 टैक्सेस पे कर दिए, 2,000 मेरा प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था मुझे नहीं मिला, वो माइनस कर दिया। और टोटल ट्रांसफ़र पेमेंट यानी मुझे गिफ्ट मिल गए और स्कॉलरशिप मिल गई, मैं मान लेती हूँ, तो मुझे मिल गया टोटल 5,000। अब हम इसको को किस तरह टोटल कैलकुलेट करना है। मुझे 20,000 मिला, उसमें से मैंने 1,000 सोशल सिक्योरिटी दे दी, 1,000 कॉर्पोरेट टैक्सेस दे दिए और 2,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस हो गया। 4,000 मेरी सैलरी में से माइनस हो गया, तो 16,000 मेरे पास रहे। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट जो मुझे बगैर किसी मेहनत की मिली, इसको जब मैं इसमें प्लस कर लूँगी तो ये हो गया 21,000। तो मैं कहूँगी 21,000 मेरी पर्सनल इनकम है। सब सोशल सिक्योरिटीज़ को, कॉर्पोरेट टैक्सेस को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करने के बाद और टोटल ट्रांसफ़र पेमेंट्स को प्लस करने के बाद मेरे पास जो मेरी इनकम बची, वो है मेरी टोटल पर्सनल इनकम 21,000। इसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल टर्म में अगर मैं आपको कहूँ कि अपनी पर्सनल इनकम में से आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उसमें से आपने सोशल सिक्योरिटी माइनस कर ली, ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस कर ली, या जितने भी कॉर्पोरेट टैक्सेस को पे कर दिया, मेरी पर्सनल इनकम में से जब मैं अपने डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूं, पर्सनल इनकम फॉर एग्जांपल मेरी 20,000 है और मुझे टैक्स कितना देना पड़ा है गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्सेस जो मुझ पे लगे हैं 2,000। तो जब मैंने अपने पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया तो मेरे पास 18,000 रिमेनिंग रहे। तो मैं कहूँगी ये है मेरी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे पास रिमेनिंग रहती है, कब? जब हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस को पे कर देते हैं। इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि पर्सनल इनकम मेरी थी 20,000, उसमें से मैंने डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो बचा वो है मेरी डिस्पोजेबल इनकम। उम्मीद है इस वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।